वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए हम लोग ये सोशल साइंस का जो महत्वपूर्ण जो MCQ है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें कुल MCQ की संख्या 80 है और ये हम लोग 80 MCQ को एक एक करके और देखेंगे। जहाँ पे जो टॉपिक रहेगा उस वहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब कि फैक्ट भी बताया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ग्राम पंचायत का प्रधान, जो ग्राम पंचायत होता है उसका प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। कौन होता है? मुखिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पे, भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। चलते हैं पे। थर्ड पे, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? जो दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र राज्य से। चलते हैं पे। भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? मतलब पृथ्वी की सतह पे जो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उस तरंग का क्या नाम है? तो प्राथमिक तरंग, मतलब पी तरंग। चलते नजर पे। बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 3 में। चलते नेक्स्ट पे। बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है या प्रवण है? तो कौन सा है? उत्तरी बिहार क्या होता है? बाढ़ प्रवण या प्रभावित मतलब कि होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। चलते नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? देखिए, आपदा तो दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। जो मानव कोई घटना का अंजाम देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मानव जनित। देखिए, बाढ़ कैसा है? प्राकृतिक। सुनामी कैसा है? प्राकृतिक। भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक। लेकिन महामारी क्या है? मानव जनित आपदा है। चलते हैं क्वेश्चन पे 9 पे। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान, देखिए मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो ये नॉर्वे देश का है। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। चलते हैं क्वेश्चन पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना है सबसे पहले ये 1951 से 56 ऐसे होते होते मतलब पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे होते होते कौन सा पूछ रहा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब था? 2012 से लेके 2017 तक को हम लोग क्या कहते हैं? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये क्या था? अंतिम पंचवर्षीय योजना ये था। चलते हैं पे। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? देखिए, जीवन प्रत्याशा विकास सूचकांक का सूचक है, जीवन स्तर ये भी है, शिक्षा भी है, लेकिन राष्ट्रीय आय मतलब विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। चलते हैं पे। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? तो जो केरल राज्य है उसका दर्जा सबसे ऊपर है। चलते हैं क्वेश्चन पे 14 पे। निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया किससे संबंधित है? देखिए, प्रथम में क्या होता है? कृषि। प्रथम में क्या होता है? कृषि। द्वितीयक में क्या होता है? उद्योग। क्या होता है? उद्योग। और तृतीयक में क्या होता है? सेवा। क्या होता है? तृतीयक में क्या होता है? सेवा। तो द्वितीयक में कौन हो जाएगा? उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 15 पे। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। टका किसका है? तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। और डॉलर किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस वक्त किसका है? डॉलर। चलते हैं पे। किसने कहा मुद्रा वही धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक चक्कर काटता है? ये बात किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक चक्कर काटता है? ये क्यों था? प्रोफेसर मार्शल ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए, तो वनस्पति जैव है, मत्स्य जैव है, पशुधन जैव है, लेकिन खनिज जो क्या है? अजैव संसाधन का उदाहरण है। अजैव संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद उस बार उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे। जैसे खनिज में कौन जाएगा? कोयला है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है?
खनिज है, इसका उपयोग एक बात कर लेने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। चलते हैं पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या 19 पे। 19 में क्या कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यूयॉर्क में। अब प्रथम कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था ये, 1992 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है, तो 27% भाग कौन सा है भारत में, तो पठारी क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो हम जब दलहन की खेती करेंगे उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। चलते हैं पे, नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी के खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। चलते हैं पे, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, तो वन के हिसाब से भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना है, 10वां, मतलब कि 10वें स्थान पे कौन है, भारत। किसके स्थिति में, तो वन के विस्तार की स्थिति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरल राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 ईस्वी में। चलते हैं पे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी, तो ये 1869 ईस्वी में। चलते हैं पे, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया था, तो 1948 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो वियतनाम सार्क का सदस्य नहीं है। और दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू कहाँ है, काठमांडू। चलते हैं पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये कब हुआ था, ये 1870 ईस्वी में। चलते हैं पे, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सीडान में। चलते हैं पे, हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। हनोई समझौता किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल। क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और खरीफ फसल में क्या है, जैसे धान हो गया है ना, धान, उसके बाद गन्ना, ये सब कब बोते हैं हम लोग, वर्षा ऋतु में। तो ये कौन सा फसल हो जाएगा, खरीफ फसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, तो ये क से कपास, क से काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सा होगा, काली मिट्टी। चलते हैं पे, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया, तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था, बांध को। चलते हैं पे, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अपना भारत देश में। चलते हैं पे, नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, यह औरंगाबाद में है। चलते हैं पे, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो ये मेजनी। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या है कि एंड्रियानोपुल की संधि किसके मध्य हुआ था, ये तुर्की तथा यूनान के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो किसने किया था, मेटरनिख ने। चलते हैं पे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। चलते हैं पे, भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और किस अधिनियम से हुआ था, तो ये कौन सा एक्ट था, एक्ट 1934 ईस्वी का। जो अधिनियम कौन था, 1934 ईस्वी। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ इसका है, मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई।
चलते हैं पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था क्या है? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। तो क्या विश्व बैंक नहीं, UNO नहीं, IMF नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कौन करता है? WTO। चलते हैं सुनवे काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया? तो ये नवंबर 2004 ईस्वी में। चलते हैं सुन पे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा है। चलते हैं सुन पे 46 निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। चलते हैं सुन पे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। चलते हैं सुन पे समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। मतलब समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। चलते हैं संविधान का गठन कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे 50 पे पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। राजस्थान के राज्य से हुआ था। कौन सा जिला? तो नागौर जिला से। कौन सा जिला से? तो नागौर जिला से। चलते हैं सुन पे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 52 पे बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो कौन सा जिला था? पटना। चलते हैं पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो SA डांगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। चलते हैं पे चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो पर्यावरण के सुरक्षा के उद्देश्य से। चलते हैं पे निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो कानून व्यवस्था क्यों कौन सा सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। चलते हैं पे 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा भयंकर सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। चलते हैं पे भूतल पर केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। चलते हैं क्वेश्चन पे आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है? तो ये मोबाइल। कौन सा है? मोबाइल। चलते हैं क्वेश्चन पे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। चलते हैं पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। चलते हैं पे खंभात तेल क्षेत्र की खोज। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। चलते हैं पे पशुपालन किस क्षेत्र में? देखिए पशुपालन किस में हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में। किस में हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में। PCI का अभिप्राय है क्या है? पर कैपिटा इनकम। P से पर, C से कैपिटा, I से इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। चलते हैं पे टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे PCI का अप्लाई क्या है? पर कैपिटल इनकम। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। निम्न उद्योगों में किसे चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है? चूना पत्थर का। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67 पे भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। कौन सा राज्य में? असम में। और पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ हुआ था? डिगबोई मतलब असम। चलते हैं पे जोग प्रताप किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है। चलते हैं पे राउरकेला इस्पात संयंत्र किस स्थान में और किस देश की ने सहायता की? तो राउरकेला कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी की सहायता से भारत में इसका क्या 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 किया था? इस संयंत्र का स्थापना किया गया था। चलते पे ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। चलते पे पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो ये गया। प्राचीनतम मतलब पुराना नगर कौन है? तो गया।
चलते हैं 73 निम्न में से किसको समाजवादियों का बाइबल कहा गया? तो दास कैपिटल को हम लोग समाजवादी का क्या कहते हैं? बाइबल। चलते हैं पे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। चलते हैं पे हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। चलते हैं सूचन पे गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में। चलते हैं पे महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। चलते हैं पे दिल्ली समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1975 में। इस तरह से हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम 2025 में होगा उसके लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर नंबर कितना है? 2। इससे पहले हम पहला अपलोड कर चुके हैं, उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखें और अब अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करते हैं? जैसे रिवीजन क्या करते हैं? हाँ, जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। वहाँ दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन। कौन था? चंपारण। और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा घटना हुआ था? चौरी घटना। ये कब हुआ था? मतलब 1922 ईस्वी में। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 3 को हुआ था। एगो 1930, 1931, 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और ये तृतीया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था अपना भीमराव अंबेडकर। द्वितीय में कौन लिया था? महात्मा गांधी। द्वितीय में कौन लिया था? महात्मा गांधी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद एक हुआ था पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता। ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था ये? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी। ये क्या किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का मतलब गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। उसके बाद नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों भी अलग हो गया। कब? 1907 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। कौन था? 1907 के सूरत अधिवेशन। फिर दोनों नरम दल गरम दल एक हो गया 1916 का। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग हाँ चलिए, इस तरह से हम लोग मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से मतलब 80 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ था उसको देखे हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट मतलब कुछ आप लोग को रिवीजन करा दिए हैं ताकि आप लोग सुनकर भी इसे क्या कर सकते हैं? अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।